कि दिग्भ्रमित किया गया था भारतवर्ष के मुसलमानों को कि मुसलमान भारत का मेरा वोट बैंक नहीं है, अभिन्न अंग है। क्या किया है मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने? मुसलमान किस मुसलमान की बात करते हैं? कौन है इनके साथ? देश को खड़ा करने के लिए अगर कोई तबका लड़खड़ा रहा है तो दीनदयाल जी ने आज़ादी के बाद देखा कि ये लड़खड़ाते हुए तबके को मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्या समृद्धि देना है। महंगाई है उस पर ना कोई बात हो रही है, बेरोजगारी है उस पर ना कोई बात हो रही है, सिर्फ सशक्त राष्ट्र बन रहा है, मुसलमान के हित की बात नहीं हो रही, उसके बावजूद झंडा ढो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तुफैल जी। मुसलमान कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ क्यों है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। उसके बावजूद आप इसमें है, कहते हैं जनाजा में बहुत सारे लोग शरीक होंगे आपके, किस आधार पर? सर मैंने कहा कि दिग्भ्रमित किया गया था भारतवर्ष के मुसलमानों को, लेकिन भारत भर का मुसलमान जब जान गया कि अन्य पार्टियां जो दिग्भ्रमित कर रही थी वो कह रही थी कि भारत का मुसलमान हमारा वोट बैंक है, लेकिन दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्रद्धेय अटल जी के मार्ग पर चलने वाले देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा और भाजपा ने कहा कि मुसलमान भारत का मेरा वोट बैंक नहीं है, अभिन्न अंग है। आपका कहना है कि इससे पहले आपके जनाजा में ज़्यादा लोग शामिल नहीं होते, आप डर रहे थे, जैसे आप भारतीय जनता में शामिल हो गए बहुत सारे लोग आपके जनाजा में आएंगे। आप नहीं समझ पा रहे हैं, बालक है। मैंने ये कहा कि दिग्भ्रमित मत होइए, अब देश बढ़ चुका है, मुसलमान बढ़ चुका है और अभिन्न अंग जिस पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने माना है देश के मुसलमानों को, तो ये तय है। क्या किया है मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने? मुसलमानों के लिए एक वो जो शब्द मैंने आपके सामने रखा है अभिन्न अंग, इसका अर्थ अभिन्न अंग से क्या हो जाएगा सर? जब तक कोई चीजें बेनिफिट्स मुसलमानों को नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे मान लेंगे कि अभिन्न अंग है? यहाँ अगर दर्द होगा तो पूरे शरीर को महसूस होगा। दीनदयाल जी ने कहा था कि अंतिम पावदान पे व्यक्ति जब तक नहीं खड़ा होगा बैठा हुआ तब सर तक आपको पता है अगर मुसलमानों में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग हैं, मुसलमानों के लोग सबसे ज्यादा नीचे तबके में नीचे गिरे हुए हैं। आप किस मुसलमान की बात करते हैं? कौन है इनके साथ? देश को खड़ा करने के लिए अगर कोई तबका लड़खड़ा रहा है तो दीनदयाल जी ने आज़ादी के बाद देखा कि ये लड़खड़ाते हुए तबके को मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्या समृद्धि देना है, सशक्त बनाना है। क्या पूछ रहा हूँ सर? एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना है, कंप्यूटर भी सिखाना है, सब कुछ सिखाना है, लेकिन वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो चीज़ें अभी इतनी महंगाई है उस पर ना कोई बात हो रही है, बेरोजगारी है उस पर ना कोई बात हो रही है, सिर्फ सशक्त राष्ट्र बन रहा है, मुसलमान के हित की बात नहीं हो रही, उसके बावजूद झंडा ढो रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत पढ़ो, क्या पढ़ो समझो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बस सर कुछ बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। क्या समझ में नहीं लोग भारत को समझ में नहीं आ रहा था कि गैस सिलेंडर क्या है, चूल्हा क्या है, भारत को समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा कि बिजली क्या है। अब बताओ इतना बड़ा देश, गांव का देश, और उस गांव के लोगों को बिजली नसीब नहीं हो रही थी। सर 2014 से पहले भी लोगों के घर में सिलेंडर थे, हो सकता है आप अमीर आदमी होंगे, आपके घर में भी रहे होंगे, 400 रुपए सिलेंडर खरीदे हैं, आज 1200 रुपए सिलेंडर खरीद रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? एमपी के माध्यम से लोग आते थे, तो अब जो है ना देश सशक्त हो रहा है। कैसे अपने आप शब्द में देश सशक्त हो रहा है, दिखाई दे रहा है। बहुत बधाई आपको कि आप देश क्या चीज के लिए बधाई दे रहे हैं आप? देश आगे बढ़ रहा है, बस ऐसे ही शब्दों में कहा ना कि एक तिरंगा क्या है। हाँ ठीक है, एक तिरंगा। रूस में, यूक्रेन में जब सारे पाकिस्तान के बच्चे महसूस कर लिए कि अब हमारी जान चली जाएगी, तो भारत का एक बालक तिरंगा लेता है और भारत माता की जय घोष करके तिरंगा लेकर के हम भी उतना ही समर्पित है जितना आप तमाम लोग समर्पित होंगे, क्योंकि हमारे देश की शान है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2014 से पहले 400 रुपए का गैस था, आज 1400 रुपए का गैस है, 1200 रुपए का गैस है। क्या करें लोग? ठीक है आप मुसलमानों में अमीर आदमी होंगे, मुसलमानों में हम जैसे बहुत गरीब है, उसका क्या होगा? मैंने कहा आज जो सूफी संवाद हो रहा है, कभी कांग्रेस ने किया? वो सूफी जो लोगों के लिए दुआएं करता था, लोगों का दुख दर्द हरता था, अब वो खुद दुखी था,
भारत के प्रधानमंत्री। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप कहाँ चले जा रहे हैं कि इनसे आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये बताइए मैम। अभी आप बोल रहे थे कि गैस की कीमत बढ़ गई है और जो फ्री के जो इंजेक्शन लगे इतने 100 करोड़ के 250 करोड़ जनता को, उसका जवाब भी तो मैं आपसे मांग रही हूँ। आपके माध्यम से मैं दीजिए जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जो बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री केयर फंड में जो पैसे दिए हैं, क्या वो पैसा जनता का नहीं था? पैसा जनता को मिला है ना सर को, उनको जनता का पैसा जनता तक ही लगाया जा रहा है तो और वही प्रधानमंत्री 1400 नरेंद्र रुपए का मोदी जी कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, आप भी शांतिपूर्वक अगर बात करें 1200-1400 रुपए का सकती सिलेंडर है। खरीदा जा रहा है, जी, ठीक जी, है, हाँ। ये ठीक है। देखिए, जैसी तेल की किल्लत है, जिस तरह से परेशानी है, वो तो सभी झेल रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं मोदी जी का हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है, हर चीज भारत की GPS बढ़ रही है, हर चीज हो रहा है, तो आप उसके बाद उन सारे सवालों को ना घेर के अब दूसरी सवालों को क्यों घेर रहे हैं? क्या नाम हो मैम आपका? मेरा नाम नजमा। मैडम, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, भारत में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि मुसलमान जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं अशिक्षित है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? आपको गलतफहमी हो रही है, मुसलमान शिक्षा की तरफ लगातार बढ़ अभी रहा है। सुशील मोदी सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जस्ट सर ने ही कहा है मैम, आप देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, सर ने कहा है, पर आप एक चीज देखिए कि जैसे जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, और तब से शिक्षा का और मुस्लिमों का हर चीज में ग्रोथ हो रहा है। आप खुद पत्रकार महोदय हैं और आप खुद आकलन कर सकते हैं।